समस्याओं की भरमार है, क्या सचमुच बिहार में बहार है? मैदाने जंग में कौन करेगा कैमूर फतह, किसे चुनेगा कैमूर? देखिए कैमूर दर्शन के साथ। देख रहे हैं हमारे साथ हैं आज़ाद समाज पार्टी के इलियास हुसैन जी। आज उनसे जानना चाहेंगे कि वो रामगढ़ में क्या क्या, किन मुद्दों के साथ और क्या क्या आगे आने वाले 5 सालों में क्या करेंगे जनता के लिए। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं रामगढ़ विधानसभा से प्रत्याशी मोहम्मद इलियास अंसारी, आज़ाद समाज पार्टी के बिहार के प्रवक्ता। और आज के डेट में हम जब रामगढ़ की विधानसभा के बीच आए हैं तो हमारा भी अपना कुछ सोच है और उस सोच को हम जीतने के बाद ज़रूर करेंगे। पहला हमारा सोच है कि आज के डेट में जो बहन बेटी की इज़्ज़त खतरे में है, तो चौकीदार का नारा तो दे दिया गया लेकिन रियल में चौकीदारी पूरी नहीं हुई। बहन बेटी की जो इज़्ज़त खतरे में है, सबसे पहले हम उन बहन बेटियों की सुरक्षा मुहैया कराएंगे। उनको स्कूल से लेकर के घर तक रियल में चौकीदार कहने से नहीं होगा, चौकीदारी करनी पड़ेगी। प्रशासन को ये जिम्मेदारी दी जाएगी। हम प्रशासन से मांग करेंगे कि बेटियां जब घर से निकलें और जब तक वो घर सुरक्षित न जाएं, स्कूल से लेकर के घर तक की उनकी लाइबिलिटी प्रशासन और नागरिक वॉलंटियर तैयार करके उनको जो है सुरक्षा मुहैया कराया जाए। और वैसे लोगों पर नज़र रखी जाए जो गलत तरीके से लड़कियों को कमेंट करते हैं, छेड़ते हैं और उनको जो है प्रताड़ित करते हैं। वैसे लोगों पर नज़र करके उनको हिरासत में लिया जाए और उनको सबक सिखाया जाए। पहला मेरा ये सोच है कि बच्चियों की सुरक्षा खतरे में न रहे, उनके साथ गैंग रेप की घटना न घटे। दूसरा मेरा मामला है शिक्षा। शिक्षा जगत को आज के डेट में जिस तरीके से तबाह और बर्बाद किया जा रहा है, मैं हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि आप जो है हुकूमत में हैं और खिचड़ी बनाने के लिए आप टीचर्स को जो है ही करते हैं, नियुक्त करते हैं, उनसे दूसरे सारे काम लेते हैं। जबकि शिक्षा का अहमियत एक शिक्षक ही समझ सकता है और उसका गुणवत्ता होता है कि शिक्षा के प्रति जो है जागरूक रहे और शिक्षा देने का काम करे, न कि वो जा करके लोगों के घर घर जा करके उनका लेखा जोखा तैयार करे और अनेक कामों में लगा करके शिक्षा व्यवस्था को जो ध्वस्त किया जा रहा है और उसका बाजारीकरण करके जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों को तवज्जो दिया जा रहा है, ट्यूशन को किया जा रहा है, उससे हमारे लोगों पर भार आ रहा है और शिक्षा की गुणवत्ता खत्म हो गई है। पैसे की जो है सिर्फ बर्बादी है। हम सरकारी स्कूल को ही बेहतर सुविधा मुहैया कराएंगे, जहां हमारे बच्चे, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किया है, उस तर्ज पर हम रामगढ़ के जनता को बेहतर शिक्षा देंगे। वहीं पर उनका प्रबंध सारा कराएंगे। शिक्षा की बेहतर गुणवत्ता होगी। टीचर का काम शिक्षा देना है, आदर्श काम नहीं करना है। इस पर मेरा दूसरा फोकस होगा। कैमूर में एक भी उच्च शिक्षा की स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं है। आज भी यहाँ के छात्र पलायन करते हैं दिल्ली और कोटा के लिए, ऐसा क्यों? जी, सबसे पहले जो है यहाँ जो हुकूमत में सरकारें रही हैं, रियल में वो सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ी हैं और जनता को ठगने का काम की हैं। ज़मीनी मुद्दे पर काम नहीं हुआ है। जनता को गुमराह करके कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी जात पात के नाम पर, कभी मज़हब के नाम पर वोट ले लिया गया। लेकिन रियल में जनता का जो प्रतिनिधि होता है वो जनता का सेवक होता है, जनता उसकी मालिक है। हम चाहेंगे कि जनता मालिक बने और प्रतिनिधि अपने दायित्व को निभाएं। अगर इलियास अंसारी यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो जनता के बीच चक्कर लगाएंगे और उनके बीच बैठ करके उनकी जो ज़रूरतें हैं, शिक्षा का जो मसला है, हायर जो एजुकेशन है, उसको हम यहाँ मुहैया कराएंगे। सरकार से लड़ करके बेहतर से बेहतर IIT, इंजीनियरिंग का जो मसला है, MBBS का डिग्री कॉलेज का मसला है, इस तरीके का हम जो है MBA वगैरह की जो डिग्री का मसला है उस पर हम फोकस करेंगे। मेरी पहली प्राथमिकता जो है शिक्षा है और उच्च गुणवत्ता के लिए हम यहाँ उस तरह का कॉलेज का भी निर्माण करवाएंगे सरकार से डिमांड करके। हम जनता के बीच रहेंगे, जनता का सेवक बनेंगे, उनको सरकारी अफसरों के यहाँ चक्कर लगाने को नहीं छोड़ेंगे। हम जनता के बीच में बैठा कर उनके सारे समस्या का निदान कराएंगे। ये इलियास अंसारी अपना जनप्रतिनिधि बनने का कर्तव्य समझता है और करेगा, चाहे चुनाव हारे या जीते, लेकिन जनता के बीच ये रहेगा, ये तय है। क्षेत्र में किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है जब अपने मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, जनता जो है आज के डेट में चाह रही है कि ज़मीनी लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि तीनों लोगों को उन्होंने देख लिया है। एक व्यक्ति जो है उनके आज बेटे ही यहाँ के आज जनप्रतिनिधि बनने का प्रयास कर रहे हैं। परिवारवाद को बढ़ावा दिया गया है। जी, परिवारवाद को बढ़ावा दिया गया है। उन्होंने खुद विधायकी लड़ा, सांसदी लड़ा, ज़रूरत पड़ी तो अपने ही एक व्यक्ति को नामित करके उन्होंने 10 साल उनको जो है विधायक बना के रखा, जो आज BSP के टिकट पर उम्मीदवार बने हुए हैं। जनता उनके सेवा को देख लिया है।
परिवार को बढ़ावा देने का इतना तक ये हुआ कि उन्हीं के बेटे एमएलसी का भी चुनाव लड़े और आज वो भाजपा के यहाँ भगवा लहराने वाले वो हैं जो आज के डेट में सेकुलर बन करके आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने आए हैं। तो परिवारवाद को हम खत्म करेंगे और रियल में जो जनता के बीच सेवक बनेगा, ज़मीन से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, जनता उसी को पसंद कर रही है। अब इन सभी लोगों को नकारेगी। अशोक सिंह का भी उन्होंने कार्यकाल देख लिया है। तीनों विधायक जो रहे हैं, यहाँ सांसद रहे, उनका कार्यकाल देखा है। जनता जमीनी नेता को पसंद कर रही है। अब चाह रही कि परिवारवाद का मसला खत्म हो, जाति धर्म का मसला खत्म हो। कोरोना के नाम पर किस तरीके से उत्पीड़न किया गया, किस तरीके से कल कारखाने बंद किए गए, और ये हुकूमत जो बिहार में है वही हुकूमत आपको चलती है केंद्र में भी। यहाँ डबल इंजन की जो सरकार है ये नाकाम रही है। मुआवजा देने की बारी आई तो सभी लोग घर में छुप गए। उस समय इनके पास गाड़ियों का काफिला नहीं था कि प्रवासी मजदूरों को स्थान तक मुहैया कराए, बल्कि लेने से इन्होंने इनकार कर दिया, इग्नोर किया कि हम प्रवासी मजदूरों को घुसने नहीं देंगे। वो आज के डेट में मसीहा बन करके गाँव में 100-100 गाड़ियों का काफिला जो चला रहे हैं। आज इनके पास इतना धन और बल कहाँ से आ गया, आज इतनी पब्लिक इनके साथ कहाँ से आ गई। ये सब भाड़े के लोग हैं जो जनता को गुमराह करने के लिए बुलाए गए हैं और वो लोग मिल करके गांव-गांव में भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन इलियास अंसारी जी, ये भीड़ है जो सिर्फ जनता को गुमराह कर रही है। रियल जमीनी लोग नहीं हैं। जमीनी लोग अपने घरों में हैं और उनका फैसला है कि हम जमीनी लोगों के साथ खड़ा रहेंगे, क्योंकि यहाँ एक दबदबा भी चलता है, लोग डरते भी हैं और डरते हैं उसी वजह से वो हमारे साथ आज के डेट में खड़ा नहीं होते। लेकिन वोट हम ही को करेंगे, ये तय हो चुका है। आपने शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य की बात की, लेकिन रोजगार की बात नहीं की। अगर आपकी पार्टी सत्ता में हिस्सेदारी बनाती है तो रोजगार के क्षेत्र में आपकी सरकार क्या करेगी? बड़े दुख की साथ कहना पड़ता है कि जो सरकार हुकूमत में आई, प्रत्येक साल वादा की थी, केंद्र में जो सरकार बैठी है 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज के डेट से 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, लेकिन आज हमारी आबादी का 1.25 करोड़ जो आबादी है उसका 50% लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। उनको जो है आज के डेट में घर में बैठा दिया गया और जो सर्विस में जो लोग हैं उनको भी आज के डेट में 50 साल का अंदर टर्म बना दिया गया कि 50 साल के अंदर आपको जो है ले लेना होगा, लीव ले लेना होगा ताकि आप अपने घर में चले जाएं। तो ये रोजगार दी नहीं है बल्कि रोजगार छीनने का काम की है और उसी तरीके से निजीकरण करके ये सारे रोजगार को खत्म करना चाहते हैं। चाहे रेलवे का सेक्टर हो, मोबाइल का सेक्टर हो, एयरलाइंस का सेक्टर हो, कल कारखाने फैक्ट्रियां हो, तो ये देश को तबाह करना चाहती है। इलियास अंसारी सबसे पहले निजीकरण का जहां मसला है उसके खिलाफ, किसान बिल के खिलाफ, नौजवानों के रोजगार के साथ हम खड़े हैं। लोग कहते हैं पकौड़ा तलो, पढ़ता लिखता लड़का इसीलिए कि पकौड़ा तलेगा, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ऐसी सरकार को बदलना है। हम नौजवानों को रोजगार मुहैया कराएंगे, घरेलू उद्योग खुलवाएंगे, जिससे लोग जो है आत्मबल के साथ आत्मनिर्भर बनेंगे। रामगढ़ की जनता किसी पर अब जो है ये नहीं रहेगी, उसका खुद का उद्योग होगा और वो अपना कारोबार करेंगे। इस सरकार से उम्मीद करना बेमानी है। ये सरकार हमें कुछ नहीं दे सकती है, ये सिर्फ हमसे रोजगार छीन सकती है, रोजी रोटी छीन रही है और उसमें सभी जात और सभी वर्ग के लोग हैं। ये नहीं है कि सिर्फ एक जात एक तबके की बात, सबका रोजगार छीना जा रहा है। सर्विस में सबसे ज़्यादा उच्च क्वालिटी के लोग होते हैं। आज सारे लोग जो घर आएंगे वो उनके घर के लोग होंगे। तो इलियास अंसारी सबकी बात करता है, जात की बात नहीं, पूरे जमात की बात करता है, पूरे